दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी के माध्यम से पूरे के पूरे समाधि स्थल आपके दिमाग में घुसा दूंगा और जब तक वीडियो खत्म होगी तब तक आपके दिमाग में होंगे पूरे के पूरे टॉप 14 समाधि स्थल जो आपके एग्जाम में प्रेजेंट में पूछे जा रहे हैं। मैंने वो छांट छांट के कराए हैं। देखो मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा जीके का, ठीक है। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है और वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहना है। और अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिले तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों को भी बताएं साथ ही साथ, ठीक है। तो पहला जो समाधि स्थल देखते हैं, पहला समाधि स्थल क्या है दोस्तों? जो सबसे पहला समाधि स्थल है ये देखो, आपको फोटो दिख रहा होगा। ये कौन है दोस्तों? इनका नाम है शंकर दयाल शर्मा। अब देखो आपने गांधी जी के बारे में बहुत सारे समाधि स्थल देखे होंगे, लेकिन हम आपको टफ टफ भी कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो शंकर दयाल शर्मा। अब आप लोग सोच रहे होंगे इनका समाधि स्थल क्या है। देखो शंकर से समझेंगे हम दोस्तों शंकर भगवान। शंकर से क्या समझेंगे दोस्तों? शंकर भगवान। और शंकर भगवान हमेशा क्या कहते हैं? शंकर भगवान कहते हैं बेटा कर्म कर फल की चिंता मत कर। क्या दोस्तों? शंकर भगवान कहते हैं बेटा कर्म कर फल की चिंता मत कर। तो शंकर दयाल शर्मा का जो समाधि स्थल है वो है कर्म भूमि। शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल क्या है दोस्तों? कर्म भूमि, ठीक है। शंकर भगवान हमेशा कहते हैं कि बेटा कर्म कर फल की चिंता मत कर, ठीक है। अगला समाधि स्थल देखते हैं। अगला समाधि स्थल क्या है दोस्तों? यह है चौधरी चरण सिंह। कौन है दोस्तों? चौधरी चरण सिंह। अब चौधरी चरण सिंह तो आपने देख लिए। अब इनका समाधि स्थल कैसे याद करेंगे? देखो चौधरी वर्ड को हम पकड़ेंगे। गांव में आपने चौधरी लोग देखे होंगे, बड़ी बड़ी मूछें होती हैं, हाथ में लाठी होती है, हुक्का होता है, तो ये चौधरियों के शौक हैं। तो चौधरी से समझेंगे चौधरी, ठीक है। चौधरी लोग ज्यादा तरीके से क्या मिलेंगे आपको? किसान मिलेंगे, हल चलाएंगे, खेती करेंगे, तो किसान होते हैं चौधरी लोग। कौन होते हैं दोस्तों? किसान होते हैं। तो चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है क्या है दोस्तों? किसान घाट। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल क्या है दोस्तों? किसान घाट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको साथ ही साथ याद हो रहे होंगे और वीडियो को अंत तक देखना। और अभी वीडियो को लाइक कर दो यार, अभी आपको मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। देखो अगला समाधि स्थल हम आपको दिखाते हैं, यह है इंदिरा गांधी। कौन है दोस्तों? इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी में हम इंद्र वर्ड को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? इंद्र को पकड़ेंगे। इंद्र से समझेंगे इंद्र भगवान। इंद्र से क्या समझेंगे दोस्तों? इंद्र भगवान। अब इंद्र भगवान के अंदर क्या थी दोस्तों? शक्तियां हैं। इंद्र भगवान के अंदर क्या है? शक्तियां हैं। तो इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है क्या है दोस्तों? शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या है? शक्ति स्थल। इंद्र भगवान में क्या है दोस्तों? शक्ति। तो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल हो गया शक्ति स्थल, ठीक है। अगला वाला हम आपको समाधि स्थल दिखाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगला वाला जो समाधि स्थल है क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी का देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी। अब अटल बिहारी वाजपेयी तो आप सब लोगों ने देखे होंगे, ठीक है, फोटो वोटो में देखे होंगे, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जब भी चुनाव में खड़े होते थे तो वो ऊपर हाथ हिलाते थे, ठीक है। तो जनता उनके बारे में क्या कहती थी पता है? जनता उनके बारे में बोलती थी अटल बिहारी हमेशा अटल रहे, सदैव अटल रहे। अटल बिहारी हमेशा, अटल बिहारी सदैव अटल रहे। क्या दोस्तों? अटल बिहारी सदैव अटल रहे। अब आप मेरे साथ रिप्लाई करो, मतलब मुंह से बोल बोल के याद करोगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो अटल बिहारी के बारे में जनता क्या कहती थी? अटल बिहारी सदैव अटल रहे। तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो समाधि स्थल है वो क्या है? सदैव अटल। अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल क्या है दोस्तों? सदैव अटल, ठीक है। तो ये इनका समाधि स्थल हो गया, ठीक है। अगला वाला देखते हैं। अगला वाला क्या है दोस्तों? ये है राजीव गांधी। कौन है दोस्तों? राजीव गांधी। और राजीव गांधी आपने एक पुरस्कार तो देखा होगा, खेल रत्न पुरस्कार होता है। क्या दोस्तों? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तो आपने देखा होगा, ठीक है। राजीव गांधी से समझेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब ये किन को दिया जाता है? ये उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो वीरता दिखाते हैं खेल में, यानी कि जो भी गेम होता है उसमें वीरता दिखाते हैं। वीरता से अब वो विजयी हो जाते हैं, यानी कि जो भी खिलाड़ी वीरता दिखाते हैं, विजयी हो जाते हैं, उनको क्या दिया जाता है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। तो राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है क्या है दोस्तों? वीर भूमि। वीरता दिखाते हैं यानी वीर भूमि, वीरता दिखाते हैं यानी वीर भूमि। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया जाता है? वीर लोगों को दिया जाता है, तो वीरता दिखाते हैं खेल में, ठीक है। तो वीर भूमि हो गया, ठीक है। अगला वाला दिखाते हैं हम आपको, क्या है दोस्तों? मजेदार होने वाला। और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करते हो यार, अभी भी आप वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो। देखो ये है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू से समझेंगे। देखो इनका समाधि स्थल आपको टफ लगता है याद करने में, तो मैं आपको देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ। एक फैमिली थी, क्या दोस्तों? एक फैमिली थी, उस फैमिली में झगड़ा हो रहा था। देखो एक फैमिली थी, उस फैमिली में झगड़ा हो रहा था, तो फैमिली में आपस में बोल दिया कि एक परिवार था उनमें झगड़ा हुआ था, तो वो अपने बीवी बच्चों को लेके बाहर जा रहा था, यानी कि शहर की ओर निकल रहा था, गांव से भाग रहा था, शहर की ओर निकल रहा था। तो गांव के जो इंसान होते हैं वो कह रहे थे उससे कि तू बाहर चला जा, फिर भी तुझे शांति नहीं मिलेगी। क्या दोस्तों? तू बाहर चला जा, दुनिया में कहीं भी घूमा, तुझे शांति नहीं मिलेगी। तो गांव में जो लोग थे उन्होंने बोला तो तुझे शांति नहीं मिलेगी। तो जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है क्या दोस्तों? शांति वन। शांति नहीं मिलेगी तो शांति वन। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल क्या है दोस्तों? शांति वन।
तो इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू का भी आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब हम आपको अगला दिखाते हैं। अगला क्या है, देखो ये दोस्तों कौन है बताइए, आपको चित्र दिख रहा होगा, आप इनका फोटो देखकर बता सकते हैं, नहीं बताते तो मैं आपको बताऊंगा, यह है ज्ञानी जैल सिंह। कौन है दोस्तों, ज्ञानी जैल सिंह। अब ज्ञानी जैल सिंह का हम समाधि स्थल कैसे याद करेंगे, तो ज्ञानी वर्ड को हम पकड़ेंगे, ज्ञानी से समझेंगे दोस्तों ज्ञानी पुरुष। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो पुराने जमाने में गुरुकुल में जो शिक्षा दिया करते थे वो ज्ञानी पुरुष होते थे। तो ज्ञानी पुरुष हमेशा एक ही शिक्षा देते हैं, क्या देते हैं दोस्तों, हमेशा एकता बनाए रखो, एक स्थान पर बैठो, हमेशा हमेशा क्या करो, एकता बनाए रखो, एकता एकता। तो ज्ञानी जैल सिंह का जो समाधि स्थल है क्या है दोस्तों, एकता स्थल, एकता स्थल। ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल क्या है दोस्तों, एकता स्थल, ठीक है। तो ज्ञानी लोग हमेशा हमें सुझाव देते थे कि बेटा एकता बनाए रखो, एकता बनाए रखो, एकता बनाए रखो, और आपको भी ये एकता बनाए रखनी है, ठीक है। तो आपको भी ये भूल नहीं करनी है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। देखो राजेंद्र प्रसाद के बारे में देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद तो आप सब लोगों ने देखे होंगे, जानते होंगे इनके बारे में, तो ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद ने एक बार रामदेव बाबा को देखा। देखो मैं आपको कॉमेडी के तौर पे बता रहा हूँ स्टोरी, ठीक है। तो रामदेव बाबा को एक बार देखा, किसने, राजेंद्र प्रसाद ने देखा। तो रामदेव बाबा क्या कर रहे थे दोस्तों, प्राणायाम कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों, प्राणायाम कर रहे थे। तो प्राणायाम से समझेंगे महाप्रयाण, यानी कि राजेंद्र प्रसाद का जो समाधि स्थल है वो क्या है, महाप्रयाण। महाप्रयाण से समझेंगे प्राणायाम, ठीक है। महाप्रयाण से समझेंगे प्राणायाम, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद ने किसको देखा था दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद ने देखा था रामदेव बाबा को, तो वो प्राणायाम कर रहे थे। तो राजेंद्र प्रसाद का जो समाधि स्थल है वो क्या है, महाप्रयाण, ठीक है, महाप्रयाण। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। अगला वाला हम आपको दिखाते हैं। अगला वाला देखो, ये कौन है दोस्तों, ये बताओ ये कौन है, तो ये है मोरारजी देसाई। कौन है दोस्तों, मोरारजी देसाई, ठीक है। मोरारजी देसाई से समझेंगे, एक लड़की थी दोस्तों, एक लड़की थी। तो एक लड़की थी, वो बोल रही थी कि मेरे राजा मोरारजी, मोरारजी तो मेरे राजा जी। देखो मोरारजी से समझेंगे मेरे राजा जी। तो ये लड़की बोल रही है कि मेरे राजा जी, मोरारजी मेरे राजा जी, मेरे राजा जी जब मुझसे मिलने आते हैं तो किसी का भय नहीं होता, ठीक है। वो क्या बोल रही है, मेरे राजा जी मुझसे मिलने आते हैं तो किसी का भय नहीं होता। तो जिस किसी इंसान को किसी का भय नहीं हो तो वो कौन होता है दोस्तों, अभय, ठीक है दोस्तों। किसी भी इंसान को किसी का भय नहीं होता तो वो कौन होता है दोस्तों, अभय। तो मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल क्या है दोस्तों, अभय घाट, अभय घाट, ठीक है। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल क्या है दोस्तों, अभय घाट, ठीक है। मोरे राजा जी को किसी का भय नहीं है, तो वो कौन है, अभय है। तो अभय घाट, ठीक है, अभय घाट, ठीक है। अगला वाला हम आपको दिखाते हैं। अगला वाला कौन है दोस्तों, ये कौन है, ये है लाल बहादुर शास्त्री। कौन है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री। अब आप लोग सोच रहे होंगे इनका समाधि स्थल हम कैसे याद रखेंगे। देखो बहादुर को वर्ड को पकड़ेंगे तो बहादुर से समझेंगे जो बहादुर लोग होते हैं वो, ठीक है। बहादुर से समझेंगे बहादुर लोग। अब बहादुर लोग हर किसी पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कर लेते हैं, हर किसी पे जल्दी विजय प्राप्त कर लेते हैं, तुरंत ही उसको अपने काबू में लाते हैं, चाहे वो शेर हो, चीता हो, या कोई भी इंसान हो, या कितना भी डेंजरस प्राणी हो, उसको भी तुरंत उस पर विजय पा लेते हैं, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल क्या है दोस्तों, विजय घाट। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है वो क्या है दोस्तों, विजय घाट। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अगला वाला हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। अगला वाला क्या है, ये कौन है, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। ये कौन है, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। गुलजारी, अब देखो गुलजारी से हम क्या समझेंगे दोस्तों, गुजारी, ठीक है, रात गुजारती। इस लड़की ने रात गुजारती। अब काय के चक्कर में रात गुजारी, तो इन्होंने एक सपना देखा था नारायण भगवान का, यानी कि नारायण भगवान के सपने देखने में इन्होंने पूरी रात गुजार दी। ये महिला आपको दिख रही है, गुलजारी से समझेंगे गुजारी, गुलजारी से गुजारी, गुलजारी से गुजारी, ठीक है। गुजारी रात इन्होंने नारायण भगवान के सपने देखने में, ठीक है। तो गुलजारी लाल नंदा का जो समाधि स्थल है वो क्या है दोस्तों, बताइए बताइए बताइए। तो इनका जो समाधि स्थल है वो क्या है दोस्तों, बताइए, नारायण घाट, ठीक है। क्या है दोस्तों, नारायण घाट, ठीक है। देखो आपको याद हो रहा होगा, आपको उस वीडियो पोज करके आप याद कर सकते हो, साथ ही साथ इसके बोल सकते हो। देखो गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी से समझेंगे गुजारी रात, किसके, नारायण भगवान के सपने देखने में। तो गुलजारी लाल नंदा का जो समाधि स्थल है वो क्या है दोस्तों, नारायण घाट, ठीक है, नारायण घाट, ठीक है। अगला वाला हम आपको दिखाते हैं। अगला वाला देखो समाधि स्थल देखते हैं। अगला वाला देखो समाधि स्थल देखो, ये कौन है, बाबू जगजीवन राम। देखो कौन है, बाबू जगजीवन राम, ठीक है। तो बाबूजी क्या कहते हैं, देखो बाबूजी बुढ़े हो गए हैं, तो बाबूजी हमेशा कहते हैं जग में जीवन चाहिए। दोस्तों क्या, जग में जीवन चाहिए। बाबू जगजीवन से समझेंगे जग में जीवन चाहिए। तो उन्होंने एक बार मरने के कगार पे थे, बाबूजी एक बार मरने के कगार पे थे, तो उन्होंने अपने चारों पुत्रों को बुलाया, ठीक है। क्या किया, उन्होंने अपने चारों पुत्रों को बुलाया, ठीक है। तो चारों पुत्रों से क्या कहा था कि बेटा तुम्हें जिंदगी में जग में जीवन चाहिए, तो तुम्हें क्षमता
आनी चाहिए तुम्हारे अंदर क्या होनी चाहिए दोस्तों, क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। तो बाबू जगजीवन राम यानी बाबूजी ने बोला था बेटा जग में जीवन चाहिए तो तुम्हारे अंदर क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। तो बाबू जगजीवन राम का जो समाधि स्थल है क्या है दोस्तों, समता स्थल। क्षमता से समझेंगे समता, देखो क्षमता से समझेंगे समता, तो समता स्थल, ठीक है, समता स्थल, बाबू जगजीवन राम समता स्थल, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अगला वाला देखो हम आपको दिखाते हैं महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी को तो आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है। महात्मा गांधी को आप लोग जानते हो। तो महात्मा गांधी ने क्या किया था, अंग्रेजों को खूब दौड़ा दौड़ा कर मारा था, ठीक है। महात्मा गांधी ने क्या किया था, अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। लेकिन महात्मा गांधी खुद राज नहीं कर पाए। क्या दोस्तों, महात्मा गांधी खुद राज नहीं कर पाए इंडिया पे, ठीक है। तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो क्या है दोस्तों, राजघाट। राज नहीं कर पाए तो राजघाट। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को तो दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, भगा दिया था, लेकिन खुद राज नहीं कर पाए थे, वो मर गए थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है क्या है दोस्तों, राजघाट, ठीक है। अगला वाला देखते हैं दोस्तों, अगला वाला क्या है दोस्तों, अगला वाला बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर का देखते हैं दोस्तों। बी आर अम्बेडकर को तो आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ये है बी आर अम्बेडकर। अब बी आर अम्बेडकर हमेशा क्या करते थे, हमेशा हमेशा किसान भाइयों का फायदा देखते थे। यानी बी आर अम्बेडकर हमेशा किसान भाइयों के बारे में सोचते थे, उनके बारे में फायदा देखते थे, उनके क्षेत्र के बारे में देखते थे, क्षेत्र और भूमि के बारे में। यानी कि जो जो किसान लोग होते हैं उनके क्षेत्र और भूमि के बारे में अपने संविधान में लिखा करते थे। ये देखो याद करने का एक तरीका है, कोई रियलिटी नहीं है, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर क्या करते थे, क्षेत्र और भूमि, यानी कि चैत्र भूमि, क्षेत्र से समझेंगे चैत्र और भूमि, ठीक है। क्षेत्र से समझेंगे चैत्र भूमि, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखो बी आर अम्बेडकर का समाधि स्थल क्या है, चैत्र भूमि, क्षेत्र भूमि, ठीक है। तो अब आपको पूरे के पूरे समाधि स्थल आपके दिमाग में होंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप नेक्स्ट वीडियो देखना, और गजब की आने वाली है, पूरी की पूरी जीके और जीएस आपके दिमाग में घुसा दूंगा इस चित्रों के माध्यम से। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें।